हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमे टैरो का रीडिंग। सो आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी होगी। तो आज की टैरो का रीडिंग और आज की एनर्जीज क्या होने वाली है चेक करूंगी मैं। तो आज की रीडिंग उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है जो किसी भी रिलेशनशिप में है, ठीक है ना। जो किसी भी रिलेशनशिप में है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो उनकी लाइफ में, कोई मैरिड लाइफ हो सकती है, लव लाइफ हो सकती है ना, या फिर कोई भी रिश्ता, ठीक है ना। तो आज की रीडिंग उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। तो देखो आज क्या देखेंगे टैरो कार्ड में। आज मैं ये देखने जा रही हूँ कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में और कोई भी रिश्ता है आपका, और अगर वो इस साल आपका अनबैलेंस रहा, उलझने ज़्यादा रही, ऑन ऑफ सिचुएशन ज़्यादा रहे, प्रॉब्लम्स ज़्यादा रही, तो क्या जो आगे आने वाला साल है, मतलब जो 2025 है, ठीक है ना, कैसा रहेगा उसमें आपका रिश्ता, कैसी रहेगी आपकी रिलेशनशिप, आपका करियर कैसा खास तौर पर रहेगा। 2025 में रिश्ते की नई शुरुआत होगी या सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका होगा, रिलेशनशिप पूरी तरीके से क्या होगा। मतलब 2000 इसमें जो भी सिचुएशन थी 2024 में आपकी रिलेशनशिप में ठीक नहीं थी, तो 2025 में क्या होगी। रिलेशनशिप में ठीक ठाक रहेगा, रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, ग्रोथ होगी। जो लोग सपने मैरिज को लेकर देख रहे हैं, क्या उनका ड्रीम्स पूरा हो जाएगा, क्या मतलब 2025 क्या लेकर क्या आएगा आपकी रिलेशनशिप के लिए और खासतौर पर आपके करियर के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, पर्सनल लाइफ पर, ठीक है ना। तो आज के टैरो कार्ड रीडिंग इसी बेस पर होने वाली है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं टैरो कार्ड के जरिए कि क्या रहेगा आगे आने वाला समय 2025 का, मोटा मोटी क्या एनर्जीज रहने वाली है, ठीक है ना, तो इस चीज़ को चेक कर रही हूँ मैं आपको। अगर आप देखिए रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो आप अपने पर्सन का नाम लेना, जाहिर सी बात है, उनका नाम लेना है आपको, 3 से 4 बार नाम लेना है और उसके बाद इस रीडिंग को देखना है। और अगर आप अपने करियर के लिए देख रहे हैं तो कोई मनचाहा करियर है आपका, तो आपको करियर के बारे में सोचना है और उसको देखना है, ठीक है ना। खुद के लिए देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखना है। और अगर आप चाहें तो यूनिवर्स को सबसे पहले याद करें, है ना, और उसके बाद इस एनर्जीज को देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि 2025 में क्या होगा करियर में, रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत, या फिर क्या कुछ होगा। तो राशियां मैं इसमें नहीं बताऊंगी, पहले बता देती हूँ। मैं क्या सोचे मैम ने राशि क्यों नहीं बताई है, क्योंकि देखो ये जो प्रेडिक्शन मैं कर रही हूँ मैं ऑल साइन के ऊपर कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आप अपनी राशि वाइज, आप अपने खुद के नेम और प्लेस से जानना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा जो नंबर है वो नंबर आपको पता ही है, मैं दोबारा से बता देती हूँ, वीडियो पर भी है नंबर मेरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है मेरा, और मैं अपने नंबर अपने मुँह से भी बोल देती हूँ। तो नंबर है मेरा 9540119650, ठीक है ना। तो ये जो नंबर मैंने आपको बताया इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। और अगर आप इंडिया से बाहर हैं और टैरो कार्ड रीडिंग एस्ट्रोलॉजी सर्विस लेना चाहते हैं तो आप जो है वो कोड लगाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, ठीक है ना। मेरी टीम जो रखी हुई है वो आपको पैकेज वगैरह सेंड कर देंगी, बता देंगी आपको सारा कुछ कि कैसे आप टैरो कार्ड रीडिंग लें, किस तरीके से बात करें, सारा समझा देंगे। तो भाई आप देखिए, आ जाते हैं हम कि रिलेशनशिप में तो 2024 की, यानी कि मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग कर रही हूँ, इस तरीके से आप समझ सकते हो। 2024 में क्या क्या हुआ इसका बताऊंगी, 2025 में क्या होने वाला है इसका बताऊंगी, अभी क्या सिचुएशन चल रही है इसको बताऊंगी। अच्छा, ये रीडिंग कब तक के लिए वैलिड है। देखो भाई 2025 की रीडिंग पूरी कर रही हूँ तो पूरे 25 तक वैलिड है ये रीडिंग, आप आराम से देख सकते हो, जब भी आपको मिलेगी। 2025 में किसी भी मंथ में हो सकता है मिल जाए, हो सकता है कि अभी मिल जाए, आई डोंट नो कि आपको कब मिलेगी ये रीडिंग, बहुत सारे लोग देखते हैं। तो आप समझ लीजिएगा पूरा वैलिड है 2025 तक की रीडिंग, क्योंकि मैं फ्यूचर भी बताने जा रही हूँ इसमें, ठीक है ना। तो चलिए अभी चेक कर लेते हैं क्या है एनर्जीज। तो 2024 की जहाँ तक मैं बात करूँ तो फर्स्ट कार्ड ही देख रहे हो, ये रहा है 2024 में एनर्जीज रिलेशनशिप को लेकर। बहुत ज़्यादा अनबैलेंसिंग सिचुएशन, डेविल, थर्ड पार्टी सिचुएशन। कभी परेशान रहे हो आप थर्ड पार्टी को लेकर, काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है कहीं कहीं तो 2024 के स्टार्टिंग में ही थर्ड पार्टी का एंट्री हो गई थी आपकी लाइफ में, या फिर आपको पता ही चला है कि 2024 के स्टार्टिंग में पता चला है कि हाँ भाई आपके अलावा भी आप कोई और है
जो आपके पर्सन जिसके साथ कांटेक्ट में है ना, तो इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है ना। तो डेविल है पूरी तरीके से, और नेगेटिव एनर्जीज बहुत सेंड की गई हैं, ताकि जिस तरीके से दिख रहा है कि नेगेटिविटी सेंड की गई है, तो आई होप कि जिस तरीके से दिख रहा है उलझन भरा रहा है रिलेशनशिप को लेकर। ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत फेस की है आपने, ऑन ऑफ सिचुएशन काफ़ी फेस की है, और जिस तरीके से मुझे दिख रहा है राहु भी एक्टिवेट रहा है, तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत कंफ्यूज हुए हो। मतलब खास तौर पर मैं रिलेशनशिप की बात अभी इस वक्त कर रही हूँ, है ना। हालांकि एक नेगेटिव एनर्जीज दिख रही है जो पिछले काफ़ी टाइम से हावी हो रही है आपके ऊपर, और जिसमें आपका करियर में भी या फिर रिलेशनशिप में, मतलब डेविल का कार्ड फर्स्ट है, तो आप समझ सकते हो कि अनबैलेंसिंग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत फेस की होगी, डार्क एनर्जीज बहुत ज़्यादा रही हैं, ठीक है ना। कई बार दिल टूटा है, कई बार संभले हो, कई बार खुद को संभाला है, कई बार निकल पाए हो इस रिलेशनशिप से, बट वापस से इस रिलेशनशिप में होता है ना कि मतलब हम अपने माइंड से कोई चीज़ निकाल देते हैं कि भाई ठीक है, अभी जब कुछ नहीं हो रहा है तो निकाल लो माइंड से। लेकिन जितना कहते हैं ना कि अगर जो ट्रू लव होता है ना, जो ईश्वर के द्वारा जो कनेक्शन होता है, उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप उस चीज़ को निकाल पाए अपने माइंड से। तो कई बार ऐसा हुआ है कि आपने अपने आप को संभाला है, लेकिन जितना भुलाने की कोशिश की है आपने अपने प्यार को, अपने रिलेशनशिप को, अपने पास्ट को, उतना ही ज़्यादा और याद आए हैं आपको आपके पर्सन, ठीक है ना। मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंस बहुत दिख रहा है, और लव लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा थर्ड पार्टी इशू दिखाई दे रहा है, और काफ़ी हद तक मैं ये बोलूँगी कि प्रॉब्लम्स रही हैं ज़्यादातर में। और आध्यात्मिक बहुत रहे हो, है ना, अध्यात्म से बहुत जुड़े हो इस साल आप, ये चीज़ मुझे दिख रही है। मतलब ईश्वर को आपने बहुत माना है, ठीक है ना, यूनिवर्स को बहुत माना है आपने, बहुत मंत्रा किए हैं, बहुत मंत्रा किए। जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं ना, बहुत पूजा पाठ मंत्रा बहुत किया है आपने। कहते हैं ना कि कभी कभी सुना है ना आपने कि कर्म करो तुम, फल की चिंता बिल्कुल भी मत करो, फल तुम्हें ईश्वर समय आने पर ज़रूर देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यूनिवर्स आपकी मेहनत को रख ले, ऐसा नहीं हो सकता। यूनिवर्स अपने टाइम के अकॉर्डिंग और जो तुम्हारे लिए सही है उसके हिसाब से यूनिवर्स तुम्हें गाइड करेंगे, उस हिसाब से तुम्हें देंगे। लेकिन तुम्हारा जो तुमने मेहनत की है या जो तुमने अच्छाइयाँ की हैं, जो तुम्हारी अच्छाइयाँ हैं, उनका फल मिलेगा ज़रूर, देर सवेर मिलता है। हमें लगता है कि देर हो रही है, हमें लगता है कि देर हो रही है, बट असल में वो देर नहीं हो रही होती है, वो सही समय नहीं आया होता है जब ईश्वर को आपको वो चीज़ देनी है। तो वो समय कब आ रहा है, चलो उसको देख लेंगे। और वही चीज़ देख रहे हैं कि भाई क्या 2025 में कोई नई शुरुआत होगी, क्या सपने पूरे होंगे। तो यहाँ पर देखो रिलेशनशिप को लेकर तो मैंने 2024 में बहुत निराशा देख रही हूँ, काफ़ी निराश रहे हो, और कई बार खुशी आई है, बट आकर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आई, और आपके साथ कांटेक्ट उनका हुआ भी, अनब्लॉक भी किया, फिर वापस से ब्लॉक कर दिया, बोले भी, बात भी की, शेयर भी की, फीलिंग्स भी शेयर की, लेकिन अगेन एंड अगेन वो सारी चीज़ें आपने फेस की जो जिसमें आपको तकलीफ पहुंची है, बहुत हर्ट हुए हो, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहे हो। हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं। और अगर इस कार्ड को देखें और इस कार्ड को हम करियर की तरफ लें तो करियर में भी बहुत सारी नेगेटिविटी दिख रही है, और ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिसमें मतलब कभी नहीं सोचा था कि जॉब जाएगी या फाइनेंशियल, इस तरह की सिचुएशन भी आपने कई बार फेस की। मतलब करियर में भी अगर मैं देखूँ तो कई लोगों का करियर जो है ना वो रुक गया है ना, स्लो स्पीड में हो गया है ना। जॉब ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो, बट जॉब नहीं मिल रही है, मिल भी रही है तो ऐसी मिल रही है कि जिसमें लग रहा है कि अब क्या करें, है छोड़े जॉब को या करें जॉब को। मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, ना करियर में ना जॉब में। रिलेशनशिप में भी पर्सन आए भी फिर वापस से, मतलब वो सब सिचुएशन, क्योंकि डेविल है ना, तो साफ तौर पर इस तरह की एनर्जीज आपने जरूर फेस की होगी। और अगर फेस की है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये कार्ड आपके साथ कितना मैच कर रहा है, कितना मैच किया है, ठीक है ना। तो पेज ऑफ सोर्ड्स में रहे हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा आपने सोचा है, समझा है, कुछ रिलेशनशिप ऐसे हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है। आई थिंक आपने
उनको भुलाने में बहुत ज़्यादा मतलब सोचा है, कोशिश की है, तो ये चीज़ भी दिख रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, कई कई लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि कर्जा बहुत चढ़ गया है, किसी किसी का दिख रहा है, सबका नहीं बोलूंगी, या फिर फाइनेंस को लेकर कुछ ना कुछ इश्यूज रहे हैं इस साल आपको, है ना। तो ये सिचुएशन जो है ना वो अप एंड डाउन की रही है इस साल, इस तरह की साल रही है, रुकी बहुत है। मतलब एक होता है ना कि कोई चीज़ फ्लो में जाना और कोई कोई चीज़ रुक रुक कर चलना, आप समझ रहे हो ना, स्टक एनर्जीज इसी को बोलते हैं, रुकी हुई एनर्जीज बहुत फील की है आपने। तो रुकावटें बहुत आई हैं, बहुत रुकावटें आई हैं। चलिए अभी कुछ और चीज़ों को चेक करेंगे, ठीक है ना। तो प्रेजेंट में क्या चल रहा है भाई ये देख लेते हैं हम। मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत दिख रही है, गलतफहमी हुई है। आपके पर्सन जो दिख रहे हैं, जिनके लिए आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हो, मैरिड लाइफ हो सकती है आपकी। एनर्जी जिस हिसाब से दिख रही है तो मैरिड लाइफ हो सकती है कि आप किसी मैरिड लाइफ में हो, आपकी कोई मैरिड लाइफ हो मतलब, या फिर आपने और इन्होंने मैरिड की हो, पब्लिश ना की हो वो शादी, है ना। क्योंकि मेरे को जो एनर्जीज आ रही है ना वो एनर्जीज एक मैरिड कपल जैसी आ रही है। ये तो रिश्ता आपका ऐसा होगा कि भाई आपने एक दूसरे को इतना केयर किया, इतना इतना एक दूसरे को लेकर ड्रीम्स देखे कि मतलब लाइक अ मैरिड कपल की तरह आप जुड़े। सेम जेंडर रिलेशनशिप, वन साइड सिंगल मैरिड, मेल फीमेल कोई भी एनर्जीज में आप हो सकते हो, लेकिन एक क्लोजनेस दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो पर्सन है ना जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, इनको लोगों ने बहुत मिसगाइड किया है, बहुत मिसगाइड किया है। कई बार ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि वो आपकी लाइफ में आए और उन्होंने पूरा पूरा डिसीजन ले लिया कि हाँ भाई उन्हें लौटना है और उन्हें लौटने से कोई रोक नहीं सकता। और कई चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं, जैसे मैं देख रही हूँ कि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में कई बार आई है। मतलब साफ तौर पर उन्होंने पूरा पूरा यकीन कर लिया, सोच लिया कि नहीं अब वो आपकी लाइफ में आएंगे और जो प्रॉमिसेस किए थे, क्योंकि ये पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है, जो हिडन एनर्जीज आ रही है, वो कमाल की आ रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर कि ये पर्सन ने खुद आपकी कमी महसूस की है, ठीक है ना। इनके और आपके बीच में जब ये साल शुरू नहीं हुई थी, कहीं कहीं दिख रहा है कि ये मतलब 2024 की बात कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना। जब ये साल स्टार्ट नहीं हुई थी 2024 में, तभी थोड़ा पहले से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई थी, है ना। और कहीं कहीं दिख रहा है कि साल की शुरुआत यानी कि फरवरी मार्च से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ गई थी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन स्टार्ट हो गया था और ऑन ऑफ सिचुएशन कई बार लगा, फिर एक ऐसी सिचुएशन आई कि जिसमें पूरा ही नो कॉन्टैक्ट, पूरा ही बातचीत करना बंद, पूरा ही बोलना बंद। और ये जो उतार चढ़ाव है ना आपने बहुत फेस किया। कई बार ऐसी सिचुएशन रही है इनकी पेंटिकल्स को लेकर, मैं जो खासतौर पर देख रही हूँ कि इनके मन में आई है कि नहीं अब ये सब कुछ छोड़ देंगे, थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी का साथ छोड़ देंगे और ये आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी लाइफ में आएंगे। क्योंकि कितनी बार ऐसा हुआ है इनकी एनर्जीज को देखकर कि ये अकेले बैठकर रोए हैं आपके लिए, रोए हैं आपके लिए, आंसुओं से रोए हैं। इन्होंने अपनी फीलिंग्स को छुपाया है, लोगों से, दुनिया से छुपाया है, घर वालों से छुपाया है, लेकिन ये रोए हैं आपको लेकर, आपको याद करके। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार आंसू बहाए इन्होंने, खासतौर पर 2024 के जो मिड का जो टाइम रहा है ना, उसमें ये पर्सन बहुत रोया है आपको याद करके, बहुत बहुत रोया है। और ऐसी भी सिचुएशन दिख रही है कि ये पर्सन आए भी है, माफ़ी भी मांगी है, लेकिन वापस से सिचुएशन जो है आपकी चेंज हुई है। ये चीज़ें देखी हैं। ओवर थिंकिंग बहुत रही है। कुछ एनर्जीज आपको चेक कर लेती हूँ, ठीक है ना, आपकी एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ। उसके बाद देखूंगी 2025 में क्या होगा, नई शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग होगी, क्या होगा 2025 में। ध्यान से देखना है इस एनर्जीज को, ठीक है ना। यूनिवर्स का जरूर ब्लेसिंग है आपके पास, ठीक है ना। जय माता दी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हर हर महादेव लिख सकते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन आपकी एनर्जीज, ओहो इतनी ओवर थिंकिंग, सेवन ऑफ पेंटिकल में इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं भाई। दिन रात ओवर थिंकिंग, दिन रात सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप सो नहीं पाते हैं। जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, रातों की नींद जो है वो गायब है आपकी, और सिर्फ सोचते रहते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं
और आपके जो ये पर्सन है वो बिल्कुल बिना कुछ कहे, आपको कहीं कहीं दिख रहा है बिल्कुल बिना कुछ कहे उन्होंने आपको, आपके साथ रिश्ता खत्म कर दिया, ब्लॉक कर दिया आपको बिना कुछ बोले। ये एक अजीब सी चीज दिख रही है, क्योंकि आप सोच में इसीलिए पड़े हो ना, क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो कुछ बोला नहीं, मेरी तरफ से तो सिर्फ प्यार ही जा रहा था ना उनकी साइड, फिर क्या हुआ, उनको क्यों ब्लॉक कर दिया, क्यों ऐसा धोखा दिया? क्योंकि काफी कंफ्यूज भी दिख रहे हो आप ना कंफ्यूज भी बहुत दिख रहे हो। आप कंफ्यूज इसलिए दिख रहे हो क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं। वो ये है कि आप जिस रिलेशनशिप में अभी तक थे उसमें आपको सडन कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जिसमें आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि ये इंसान तब झूठ बोल रहा था या अब झूठ बोल रहा है। अगर आपके साथ कार्ड रिलेट हो रहा है तो मुझे आप बताना जरूर, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही हैं। इनकी नो कांटेक्ट का हो जाना सडन है, इग्नोर कर देना, बात को छुपाना, हालांकि वो बात छुपाते थे पर आपको समझ में आ जाता था। मैं इस तरह की एनर्जीज को दिख रही हूँ, द हर्मिट की एनर्जीज है ना, वो भले कितनी भी बात छुपा ले लेकिन आप उनकी बातों को समझ जाते थे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं ना तो वो इंसान की मन की भावना जानना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। वो हंस रहा है तो सच्चे दिल से हंस रहा है या बनावटी हंस रहा है आपको पता चल जाता था। गुस्से में है, सच का गुस्सा है, झूठ मूठ का गुस्सा है, आपको पता चल जाता था। कंफ्यूजन का जो कार्ड आया ना आपकी साइड से, ओवर थिंकिंग का, स्ट्रेस का, जिसमें आप बहुत ज़्यादा इस वक्त ये सोचने में लगे हो कि मतलब क्यों हुआ आपके साथ ऐसा, इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया, पहले बता देता कि नहीं रिलेशनशिप नहीं रखना है, या फिर इनकी लाइफ में कोई और है, या फिर ये आपके साथ मतलब कुछ भी चीज़ें थी तो पहले शेयर कर सकते थे, है ना। तो मुझे जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है इस पर्सन की जो 7 ऑफ पेंटिकल में है, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इस वक्त, तो ये सिचुएशन दिख रही है। और कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा दिख रहा है अगर आपका कार्ड है और आपसे रिलेट कर रहा है, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो आई डोंट नो कि कार्ड रिलेट कर रहा है, लेकिन अगर कर रहा है तो रात में आप सो नहीं पा रहे हो और हर वक्त आपको यही लगता रहता है क्या ये इंसान वापस लौटेगा कि नहीं, है ना। क्योंकि आपकी साइड से कुछ भी इतना कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिसमें आपको ये कन्फ्यूज़न हो कि भाई मैंने भी तो इसको प्यार नहीं किया। हाँ, कहीं कहीं एनर्जीज ऐसी हो सकती है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो आप लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गई हो, लेकिन प्यार आपने बहुत किया है इन्हें। द हर्मिट का कार्ड आपको ये भी कह रहा है जगह ना, ये कार्ड यहाँ पर इसलिए भी आया है क्योंकि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला आपके प्यार को, फैमिली ने अपना सपोर्ट नहीं दिया, फैमिली ने अपना नाम नहीं दिया, तो ये सिचुएशन कुछ यहाँ पर दिख रही है। दूसरा, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से करियर को लेकर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अभी ये एनर्जीज अगर किसी के साथ मैच कर रही है तो प्लीज़ बताना। तो चलिए अभी 2025 में देख लेते हैं कि क्या होगा, ठीक है ना। इसी कार्ड पर जो ये कार्ड मुझे दिख रहे हैं, एनर्जीज मिल रही है ना, इसी के बेस पर देखते हैं यूनिवर्स क्या बोलते हैं। ओके, देखो 2025 में ना पास्ट के बारे में नहीं सोचना बिल्कुल भी, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, बाकी जैसा आपको सही लगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा अच्छा समय होता है ना, हम आज खुश हैं, हमारी ज़िंदगी में आज सब कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड बहुत अच्छा आया हुआ है। फर्स्ट कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग होगी और कोई ऐसा इंसान है जिसने आपका दिल बहुत दुखाया है और 2025 में वो इंसान आपकी ज़िंदगी में लौटेगा और वो 2025 की स्टार्टिंग से ही कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेगा और सोच कर उसको ये लगेगा कि मतलब उसने बहुत गलत किया आपके साथ अपने रिलेशनशिप को तोड़कर या आपको धोखा देकर, है ना। तो वो इंसान, लेकिन आपके बारे में मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आपको 2025 में आगे बढ़ना है, अपने करियर में भी आगे बढ़ना है और अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपको खुद को पॉजिटिव रखना चाहिए, है ना। आपको सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए करियर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ मैं आपकी देख रही हूँ कि आपको पास्ट की बातों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। पास्ट में अच्छा हुआ है डेफिनेटली सोचिए, ज़्यादा चीज़ें ऐसी ना सोचें जिसकी वजह से आप किसी भी चीज़ को लेकर तनाव लें, है ना।
कुछ सपने ऐसे थे जो 2025 में पूरे हो जाएंगे आपके। कोई ड्रीम्स आपने देखे हैं रिलेशनशिप को लेकर? 2025 में कुछ ऐसे सपने, कुछ ऐसे ड्रीम्स दिख रहे हैं जो कि यहाँ पर मुझे पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2025 में लव लाइफ को लेकर, खास तौर पर आपकी लव लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर और आपके करियर को लेकर एक नई शुरुआत आप कर सकते हो 2025 में। जो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग रहेगी, है ना। मेहनत का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अधिक मेहनत की है आपने अपने प्यार को पाने के लिए, अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पूजा की है, मंत्रा किया है, हीलिंग की है, मतलब कहीं ना कहीं उनको इतना मैनिफेस्ट किया है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा और आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। करियर को लेकर भी मुझे यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है, फ्रूटी एनर्जीज दिख रही है, मेहनत का फल। गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, करो ईमानदारी से, आपको जॉब जरूर मिलेगी। सरकारी नौकरी का योग दिखाई दे रहा है। कहते हैं ना कि कर्म, अच्छे कर्मों का फल मिलता है हमें, अच्छा है ना। तो ये आपके अच्छे कर्म है ना, जो आपके अच्छे कर्म थे उनका फल आपको 2025 में ज़रूर मिलेगा। और पूरी तरीके से यूनिवर्स का सपोर्ट आपके लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यूनिवर्स जो है ना पूरी तरीके से आपको फुली सपोर्ट करने वाले हैं। सेकंड चीज़, आप यहाँ पर ये देखो, कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी से जा चुका था, वो इंसान अब आपकी ज़िंदगी में वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कार्ड रिपीट का कार्ड है, रियूनियन का कार्ड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड उन लोगों के लिए है जिनकी लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो या फिर रिलेशनशिप में 2024 में जिसमें सिर्फ और सिर्फ नो कांटेक्ट फेस किया है, प्रॉब्लम्स फेस की है रिलेशनशिप में। उन लोगों के लिए कार्ड बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है कि उनकी ज़िंदगी में वो पर्सन, वो व्यक्ति दोबारा से लौट कर आ सकता है, नॉक कर सकता है जो छोड़कर गया था। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। मकान का सपना पूरा हो सकता है। किसका है ये कार्ड? आई डोंट नो। मकान का सपना, कोई ड्रीम्स देखा है आपने नए घर का? नए घर का ड्रीम्स देखा है आपने? अगर देखा है तो 2025 में ये ड्रीम्स आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। आगे बढ़ने की ज़रूरत है, पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग से बचना है 2025 में। टर्निंग का कार्ड है, वापस एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी जो रुकी रुकी सी ज़िंदगी थी उसमें एक नई ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रही है वो उस पर्सन के बारे में दिख रही है जिस पर्सन को आप दिल से चाहते हो, दिमाग से नहीं, दिल से चाहते हो, आत्मा से चाहते हो। और वो मिलन 2025 में परफेक्टली दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन जो है, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। इन पर्सन को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है क्योंकि आज ये पर्सन आपसे दूर होकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इन पर्सन को आपके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है। इन पर्सन को कर्मा का पूरा फल मिला है जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस वक्त। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन 2025 में कैसा रहेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगा या थर्ड पार्टी सिचुएशन का क्या होगा? थर्ड पार्टी की एनर्जीज क्या रहेगी? बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया हुआ है यहाँ पर। थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ 2024 नहीं, आप इससे पहले से कई लोग फेस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी को प्रॉब्लम बहुत टाइम से फेस कर रहे हो। आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सीरियस है या फिर थर्ड पार्टी को लेकर इस वक्त नो कांटेक्ट स्थिति में है। मैं ऐसे लोगों से बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन जो है वो खुद थर्ड पार्टी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लव लाइफ या फिर आपकी मैरिड लाइफ या फिर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रहा है, पिछले काफ़ी टाइम से आपके पर्सन आपसे थर्ड पार्टी की वजह से ही बात नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी की एनर्जी एंड होती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य देवता को जल आपको जरूर अर्पित करना है, ठीक है ना। ये चीज़ आप मेरी याद रखिएगा। आपको 2025 में, बल्कि मैं तो आपको हमेशा से बोलती आ रही हूँ कि एवरी डे आपको सूर्य देवता को जल देना ही देना है, लेकिन 2025 में आप ज़रूर करें। हनुमान चालीसा अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें मंगलवार के दिन, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। 2025 में हनुमान चालीसा ज़रूर करें, नहीं करते हैं तो करें और करते हैं तो फिर कंटिन्यू करें। ईश्वर आपको शक्ति देगा,
शक्ति किस चीज़ के लिए देगा? वो जो पास्ट है ना, उसको भुलाने की और एक नई शुरुआत करने की शक्ति देगा आपको। तो बहुत बेहतर दिख रहा है 2025। सबसे बड़ी चीज़ है कि ब्लॉकेजेस पे एंड होंगे। जो ब्लॉकेजेस हैं आपके, जो साइकिल आपके कुछ ऐसे साइकिल दिख रहे हैं जो बैड थे, अभी तक जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, उन परेशानियों से आप बाहर आ पाओगे। कोई ऐसा व्यक्ति, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको मैनिफेस्ट जो इतने लंबे टाइम से कर रहा है उससे मिल पाओगे। एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही 2025 में। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग आपके साथ, और कितना कनेक्ट किया है आपको ज़रूर बताना है। अपना ध्यान रखें, हैप्पी रहें एंड टेक केयर, बाय बाय।